और चलते हैं अगली खबर की ओर। हम बात कर रहे हैं पृथक विंध्य प्रदेश के मुद्दे को लेकर के। ये मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है और इसकी वजह है मैहर के भारतीय जनता पार्टी विधायक नारायण त्रिपाठी। दरअसल नारायण त्रिपाठी ने इस मुद्दे को इतनी संजीदगी से उठाया है कि पहले चुरहट की रैली और अब 25 मार्च को होने वाली सतना में प्रस्तावित रैली, इस रैली में अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 20,000 के आसपास मोटरसाइकिल सवार वहां पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ देश के प्रदेश के दिग्गज नेता उस मंच पर मौजूद रहेंगे जो पृथक विंध्य की मांग करेंगे। लेकिन इसी बीच कोरोना संक्रमण की महामारी के चलते लॉकडाउन और ऐसी कई अफवाहें आई, जिसके चलते प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और इस रैली को रोक दिया। इस रैली के रुकने के बाद विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक प्रेस वार्ता हल्द होटल सतना में आयोजित की और इस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी मौत का दागी मैं बनूं और यही वजह है कि प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण ये कार्यक्रम फिलहाल परिवर्तित किया जा रहा है। लेकिन इस बीच उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि दरअसल विंध्य प्रदेश एक ऐसा मुद्दा है जनहित का है और जनहित के मुद्दे जहां जहां होते हैं वहां पर कोरोना आ जाता है, लेकिन जहां पर चुनाव होते हैं वहां कोरोना नहीं होता। कुल मिलाकर के उन्होंने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सीधे सरकार को घेरते हुए कहा कि पृथक विंध्य अब एक मुद्दा बन चुका है और आने वाले समय में ये ठंडा नहीं रहेगा बल्कि और भी गर्माएगा। सतना के सिविल लाइन स्थित भरूच होटल में मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर विंध्य के पुनर्निर्माण को लेकर आगामी 25 मार्च के कार्यक्रम के संबंध में कहा कि हमें आवश्यक अनुमति ही नहीं मिली और हम नहीं चाहते कि वे इस कार्यक्रम को विवादित करें या लाठी डंडे का प्रयोग करें। फिलहाल उन्होंने इस कार्यक्रम के स्वरूप में परिवर्तन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते हमें प्रशासन से आवश्यक अनुमति नहीं दी, इसलिए कुछ तब्दीली की गई है। बशर्ते कार्यक्रम में लोग मास्क लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालें। मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की आवाज़ सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये तो अटल जी का सपना था जिस पर उन्होंने आवाज़ उठाई है और अब इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वो जरूर करेंगे। उन्होंने सीधे कटाक्ष करते हुए कहा कि जहां जहां जनहित के मुद्दे होते हैं वहां पर कोरोना आ जाता है और जहां चुनाव होते हैं वहां से कोरोना भाग जाता है। आइए देखते हैं क्या कहा विधायक नारायण त्रिपाठी ने। हम लोग भी लगातार सोच रहे जो सच्चाई है वो भी बता दूं, पर हमें जो परमिशन है परमिशन भी नहीं मिल पाई। हम ये भी नहीं चाहते थे कि हम इस कार्यक्रम को विवादित करें, हम इस कार्यक्रम में लाठी डंडा नहीं चलवाना चाहते। हम ये तय कर चुके हैं कि हमारा जो ये आंदोलन होगा विंध्य पुनर्निर्माण का गांधीवादी विचारधारा से होगा, अहिंसा परमोधर्म के सिद्धांत पर होगा। न लाठी चलेगा न डंडा चलेगा। हमारे विंध्य के लोग जागृत हो गए। जो सबसे बड़ा पावर मताधिकार में होता है उस मताधिकार के पावर को दिखाएंगे। मैं एक बात बोलता हूँ कि विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए मैं लगा हूँ। विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराना है, इसके लिए मुझे जो त्याग बलिदान करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं ये बात बोलता हूँ, कब कहाँ कौन बात कहाँ से यहाँ से वहाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाए ये मैं नहीं जानता, पर मैं ये बात बोलता हूँ कि विंध्य का पुनर्निर्माण कराना है, इसके लिए मुझे जो अपना त्याग बलिदान देना पड़ेगा उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तो ऐसा नहीं लगता कि आप सरकार की गाइडलाइन से फिर भीतर चले जाते हैं अपनी पार्टी गाइडलाइन से? पार्टी की गाइडलाइन यही है, अटल जी पितृपुरुष भारतीय जनता पार्टी के बोले थे छोटे राज्य बनेंगे, उसी परिकल्पना पर मुझे गर्व था, मुझे अहम था कि कांग्रेस पार्टी के ज़माने में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष का सपना है कि छोटे राज्य बने, उन राज्यों का विकास हो। अभी भी मोदी जी 2-3 दिन पहले केन और बेतवा नदी को जोड़ने का काम किया और बोले अटल जी का सपना पूरा होगा। तो मुझे तो यही लग रहा था कि अटल जी का सपना पूरा हो जाएगा, पर कहीं न कहीं मीडिया के टेढ़ी मेढ़ी बातों कर देने से मुझे पार्टी के विरोधी गाइडलाइन से अलग कहीं न कहीं बता दिया जाता है। मैं अपनी बात थोड़ी तेज से रख देता हूँ तो उसको ये मान लिया जाता है मैं पार्टी के गाइडलाइन से अलग हूँ। ये पार्टी की गाइडलाइन पर आधारित है इस विंध्य का पुनर्निर्माण। न बीजेपी दूर होगी न कांग्रेस दूर होगी कि विंध्य के किसी भी आदमी से, एक निर्वाचित आदमी हो चाहे अनिर्वाचित, पूछा जाए तो हर आदमी के रोम रोम में विंध्य के निर्माण की बात है। अब जब हम बात शुरुआत किए हैं तभी तो लोगों की नज़र में जाएगा। अब लोगों की नज़र में जा रहा है, इसको मोदी जी भी अमित शाह जी भी देखेंगे सुनेंगे, तब उनको लगेगा कि अटल जी के सपने को कैसे पूरा किया जाए, तभी तो ये बनेगा। तो जब कोई बात ही नहीं किया तो कहाँ से ये होगा? चर्चा तो करना पड़ेगा, बात तो करना। हमने मैहर में चर्चा किया तो हमारे यहाँ तो काम हुआ,
शिवराज जी को काम करके दिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो मेरे मैहर में 50 साल काम नहीं हो सकते थे, मैं शिवराज जी को धन्यवाद देता हूँ। मैहर में आपने विकास किया और डिस्ट्रिक्ट प्लेस के जो भी जनप्रतिनिधि रहे चुन के आए, उन्होंने क्या धोखा किया यहाँ की जनता के साथ? मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मेरा किसी कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी राजनीति अपने अंदाज में करता हूँ। मैं आपको कई बार बोल चुका कि मेरे मैहर के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैहर लोगों की कृपा है, उनकी दुआएं हैं, उनके हिसाब से मैं काम करता हूँ। मुझे मैहर का विकास चाहिए तो मैहर के लिए काम किया। अब मुझे लगता है कि बिंद के साथ धोखा हुआ, छल हुआ, कपट हुआ, धोखा दे के विलय किया गया। और आज तक भी हमारे यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, लिखाई की व्यवस्था नहीं, दवाई की व्यवस्था नहीं, सड़क की व्यवस्था नहीं, हमारा फंड दूसरे जगह चला जाता है, ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ाई चालू कर दिया। अब लड़ाई चालू कर दिया तो मैं हंस के निवेदन भी करता हूँ दिन भर। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से कि अटल जी के सपनों को पूरा कर दें और विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण कर दें, हमारा हक हमें दे दें। आदमी का जब मन दुखी होता है तो ये बातें कहीं ना कहीं निकलती है कि इतने दिनों से मेहनत किए, अब जब मेहनत चकराचूर होती है, ये हमारी नींव तैयार हुई है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हम कार्यक्रम को स्थगित ही किए हैं। आपके माध्यम से पूरे विंध्यवासियों से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि एक एक घर में जागरूकता अभियान चलाएं और इस विंध्य का पुनर्निर्माण कराएं। मैं दुखी इस बात पे हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद जब हम पहले से तय किए कि कोरोना का दौर है, कहीं ऐसी स्थितियाँ न बन जाए कि कोरोना यहाँ आ जाए और कोई हमारे घर का बच्चा न करे, ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए, तो नारायण त्रिपाठी के ऊपर एक आरोप लगे तो उससे भी बचना चाहते थे। पर इस बात की तकलीफ है कि बात सही है कि जहाँ कोई ऐसे मुद्दे उठते हैं वहीं कोरोना क्यों आ जाता है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ से कोरोना भाग जाता है। ये एक बार नहीं कई बार बोल चुका, जब रिपीट करवाना हो करवाते रहो आप।